हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज हम देखते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, हमारे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, राइट। तो प्लीज़ एंजल्स मेरी हेल्प करिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी चेक करते हैं। और उससे पहले मेरा चैनल है पीस एंड ब्लेसिंग्स, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए। प्योरिफिकेशन, it is time for a cleansing detoxification of your body and your mind। प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है हमारे आज जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। यूनिवर्स आपसे बोल रही है कि अभी आज का जो दिन है वो है, आज आप अपने ऊपर काम करिए, अपने माइंड से जो भी नेगेटिविटी है उसको प्योरीफाई करिए, नेगेटिविटी को हटाइए अपने माइंड से, अपने क्लेंजिंग करिए, अपनी बॉडी की क्लेंजिंग करिए, अपने माइंड की क्लेंजिंग करिए और पीसफुल जो माइंड सेट होता है उसमें आप रहिए। आप अगर कोई ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में जिसके साथ आपको ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आपके अनुसार जिसने आपको चीट किया है, या फिर जिसने आपका दिल दुखाया है, इस तरह का कोई भी इंसान है तो आप उसको माफ़ करिए, लाइफ में आगे बढ़िए और खुद को माफ़ करिए, उसको माफ़ करिए। अपना जो माइंड सेट है वो एकदम पॉजिटिव रखिए और जो भी अपने खुद में खुश रहना सीखिए। बॉडी को आप क्लेंस करिए, आप सॉल्ट वाटर से नहा सकते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। आप अगर आप किसी सी के साथ पास में रहते हैं तो वहाँ जाके आप स्विमिंग कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा होता है, नेगेटिविटी दूर जाती है। और आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, वाइट लाइट अपने ऑरा में आप दे सकते हैं, वाइट लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं आप, तो आपका जो बॉडी क्लेंजिंग होती है उससे। और डिटॉक्सिफिकेशन आप करिए, आप पानी बहुत पीजिए, आप अपने जो आपके थॉट्स हैं उसको आप क्लीन करिए, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको अपने दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव जो है लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, लोगों को माफ़ करना शुरू करिए, पॉजिटिव माइंड सेट में आप आइए। अपने ऊपर आज के दिन आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप को प्योरीफाई करिए। प्योरीफाई करने के लिए जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, अगर आप उनको माफ़ करना शुरू करते हैं तो आप की जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या है, वो जो चीज़ है, जो भी अगर आपके साथ कभी कुछ किसी ने गलत किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे तो वो बात जो है वो बार बार आपके दिमाग में आएगी। एवरी टाइम आप अकेले हो गए, थोड़ा सा लो हो गए, आपको वो बात सोच सोच के आप और परेशान हो गए। भले ही उसने आपको एक बार हर्ट किया है, लेकिन आप जितने बार वो बात सोचोगे उतने बार आप दुखी होगे। उसने एक बार किया है लेकिन आप खुद को सैकड़ों बार दुखी करोगे वो इंसिडेंट सोच सोच के। इसलिए आप जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, हर्ट किया है आपको, चीट किया है आपको, तो आप उनको माफ़ करिए। अगर आप उनको माफ़ कर देती हैं तो वो थॉट वापस आपके दिमाग में नहीं आएगा और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। आप मूव ऑन हो गए तो आपको वो जो पहले वाली बातें हैं वो आपको याद नहीं आएंगी, आप फिर लेट गो हो जाएगा, वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी, आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। सोचोगे नहीं तो दुखी नहीं होगे और आपका जो नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी आपके पास। तो आप लोगों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए, लाइफ में आगे बढ़िए और सॉल्ट वाटर से आप नहाइए, आप पानी बहुत पीजिए, आप मेडिटेशन करिए, वाइट लाइट मेडिटेशन करिए। इस तरह का काम करके आप अपनी माइंड और बॉडी को प्योरीफाई कर सकती हैं। और आज के दिन आपका यही यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है यूनिवर्स का कि आप प्योरीफाई करो अपने आप को, राइट। तो अभी हम ओशो से देख लेते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं
उनका उनके लिए क्या मैसेज है। द माइजर 4 नंबर का कार्ड आया है। लेटिंग गो, सब जो ये आया वही सेम इधर भी कार्ड आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी। गिल्ट, आप आज थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में मुझे लग रहे हो। थंडरबोल्ट, क्या हो गया आज, क्या बात है भाई। देखिए इन कार्ड्स में भी यही आ रहा है कि आप जो हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको समेटे रखे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो चीजों को। आप जो भी आपकी जो पहले की बहुत सारी बातें हैं उनको आपने अपने दिलो दिमाग में दबा के आप बैठे हो। आप वो जो भी चीजें हैं आप उनको लेट गो नहीं कर रहे हो, आप उनको जाने नहीं दे रहे हो। बार बार आप वही रिपीट करते हो। अभी जो मैंने अभी बोला था वही इधर आया है कि आप चीजों को जाने नहीं दे रहे हो, आपने उनको स्टक हो उनमें, उनको बंद करके रखा है। जब तक आप ये जाने नहीं दोगे तो वही चीजें आपके दिमाग में अगर बनी रहेंगी तो नई चीजों के लिए स्पेस चाहिए ना माइंड को। आपने अपना माइंड तो फालतू की जो नेगेटिविटी है, पहले की कोई भी चीज है, उसमें आपने अपने माइंड को इन्वॉल्व करके रखा है। तो यूनिवर्स आपसे यही बोल रही है कि चीजों को छोड़िए, जाने दीजिए। जब आप कुछ चीज छोड़ोगे नहीं तब तक कैसे आप, तो कुछ हो ही नहीं, आप प्योरीफाई नहीं हो पाओगे। आप कुछ अच्छे विचार आ ही नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा आप सोच नहीं पाओगे, कुछ पॉजिटिव आप सोच नहीं पाओगे जब तक ये नेगेटिविटी जो आपने अपने दिमाग में भर के रखी है वो आप अगर रखोगे। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा पड़ा है आपका दिमाग। मे भी पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, किसी ने आपके साथ बदमाशी की हो, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको आपके साथ ऐसा बिहेव किया हो अनएक्सपेक्टेड, जो आप कोई आपका इतना क्लोज हो, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा बिहेव आपके साथ करेगा, और उस इंसान ने आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा। उसको लेके आप परेशान हो, और वो जो यादें हैं, वो जो कड़वी गंदी हर्ट वाली यादें हैं, वो आपने अपने दिमाग दिल सब में समेट के रखी हैं, सहेज के रखी हैं। तो यूनिवर्स का यही संदेश है आपके लिए कि आप जो वो यादें हैं, वो जो भी चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग में समेट के रखी हैं, आप उनको लेट गो करो, आप उनको जाने दो। जब आप उनको छोड़ोगे तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो आज का दिन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका इसी का है कि आप अपने ऊपर काम करिए। जो पुरानी चीजें हैं उनको जाने दीजिए, उनको समेट के मत रखिए, उनको बार बार सोचिए मत। जो बीत गया वो जाने दीजिए। हो सकता है जिसने आपके साथ किया उसको तो यूनिवर्स उसकी जगह दिखाएगा, लेकिन वो उसके बिहेवियर से आप खुद को इफेक्ट नहीं होने दो। ठीक है, हो जाता है, मिलते हैं लाइफ में इस तरह के लोग भी। हमारा कुछ पास्ट कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हम गलत लोगों के साथ डील करना पड़ता है, गलत लोग हमारी लाइफ में आते हैं। तो वो भी कहीं कुछ लास्ट बर्थ का हमारा भी कुछ कर्मा है, ये सोच के आप आगे बढ़िए कि ये हमें ऐसा, मे भी लास्ट बर्थ में हमने किसी के साथ ऐसा किया हो, इसलिए वो अब ये लौट के मेरे पास आया है। ये सोच के आप लाइफ में आगे बढ़िए, लोगों को माफ करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप बार बार उसी कष्ट से, उसी पीड़ा से आपको गुजरना पड़ रहा है। और कार्ड से देखते हैं दूसरे से, ये टैरो से देखते हैं आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है। आप बहुत दुखी हो, आपने अपने जो इमोशंस है, आप वाइस हो, आप इंटेलिजेंट हो, सब हो, इमोशनल हो आप बहुत, लेकिन आप ओपन अप नहीं होते हो। अगर आपको कोई कष्ट है, अगर आपको कोई पेन है, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप अपने इमोशंस को बंद करके रखते हो।
आप शेयर नहीं करते हो, अपनी जो परेशानी है लोगों से शेयर नहीं करते हो। अगर आप लोगों से अपनी परेशानी शेयर करोगे तो मे बी कोई सोल्यूशन मिल जाए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लोगों से बोलोगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आपको ज़रूरत है कि कोई आपको गाइड करे, आपको किसी अच्छे गाइड की ज़रूरत है, किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है। वो आपको समझाएगा, वो आपको इस एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा। आप अगर आप अपनी काउंसलिंग कराइए, अगर आपका इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप काउंसलिंग कराइए। अगर आप अपने किसी जो क्लोज है या फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है आपका, अगर आप उससे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी जो दिल की बात है लोग नहीं बताना चाहते हैं अपनों को, तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर आपकी हेल्प करेगा। जो भी कड़वी चीज़ें हैं, जो भी कड़वी यादें हैं, वो आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपका जो दिमाग है वो क्लियर होगा। एक्चुअली आप बहुत यू आर लाइक एम्प्रेस, लेकिन ये जो हालात हैं, ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उसकी वजह से आपको मेंटली आप बहुत परेशान हो। इसलिए मेरी समझ से मैं आपको बोलती हूँ कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, या फिर आपका कोई काउंसलिंग के लिए आप नहीं जा सकते हो तो आपका कोई बड़ा अगर है उससे आप बात करो, कोई अननोन इंसान है आप उससे बात करो। वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन। देखिए क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, आपको ज़रूरत है काउंसलिंग की, ज़रूरत है किसी से बात करने की ज़रूरत है। अपने जो आपने अपने दिल में जो अपने इमोशन बांध के रखे हैं, आपने जो दबा के रखे हैं, बंद करके रखे हैं, उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। किसी से बात करके वो चीज़ें आपको बाहर निकालनी पड़ेंगी। फिर आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा। अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। आप इसी एक इंसिडेंट के लिए अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते हैं। आप किसी बड़े का साथ लीजिए, आप अपने फादर का या कोई टीचर अगर आपके हों उनकी हेल्प लीजिए। लोग आपके हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। क्या बताऊं, आपकी बहुत बुरी हालत है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। आप आपको किसी की ज़रूरत है, आप काउंसलिंग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप काउंसलिंग नहीं लेना चाह रहे हो, अगर आप नहीं है तो आप अपने घर में किसी आप अपने टीचर से बात करिए, आप अपनी भाभी से, अपनी मामी से, अपने फादर से, जो भी आपके क्लोज हों उनसे आप बात करिए। वो बैलेंस करना आपको सिखाएंगे लाइफ में। लाइफ है क्या? लाइफ है सिर्फ आपको चीज़ें बैलेंस करनी है। अगर आप कायदे से बैलेंस करते चले गए तो इजीली लाइफ कट जाती है। अगर आप एक ही चीज़ में अटके रहेंगे तो लाइफ को जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप बहुत परेशानी वाली स्थिति में हो, अभी आपको लग रहा है जैसे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन टाइप है आपको। मे बी कोई, ओहो, आपका दिल भी टूटा हुआ है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, पॉसिबल है। चीट किया हो आपको किसी ने, ये हो सकता है। आप चीट किए गए हो, आपको ये यकीन नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ है, बट वो हो चुका है। किसी ने आपको चीट किया है। आप बैलेंस करते ही रहे दो चीज़ों में। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। ये देखिए, इधर भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, इधर भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। अब आप टूट चुके हो। अब आपका ये हो गया है कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह की एनर्जी है। किसी का वेट कर रहे हो आप।
लेकिन देखो, अपने आप ही जब खुद अपनी हेल्प करो ना, तो ही लोग आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपका सबसे बड़ा ये जो, मेरे ख्याल से आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आप बहुत टूटे हुए हो अंदर से। आप हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ा कुछ, आपको चीट किया हो किसी ने, इसीलिए आपका जो दिल है ना वो बहुत टूटा हुआ है। और आपने वो जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने दिमाग में समेट के रखी हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको परेशानी और हो रही है। अगर आप किसी से शेयर करो तो कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, किसी से बात करो, काउंसलिंग कराओ अपनी, क्योंकि आपका जो है वो बहुत सीन अच्छा नहीं है, काफ़ी बिगड़ा हुआ सीन है, मेंटली बहुत हिले हुए हो आप। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो सब जो व्यूअर्स हैं उनकी आप हेल्प करिए, उनको इस पेन से हटाइए, उनका पेन ख़त्म करिए, उनकी लाइफ में ऐसा कोई लाइए जो उनको इस दर्द से निजात दिला सके, छुटकारा दिला सके। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी हेल्प करिए आप। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये आज के कार्ड्स देख के। एक्चुअली इट्स वेरी पेनफुल। किसी भी इंसान के लिए, कोई मेल हो फीमेल हो, उसके लिए इतने दर्द में रहना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज़ किसी से बात करिए, और आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, और अपना जो लाइफ है वो आगे बढ़ना शुरू करिए, मूव ऑन होइए आप। और देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड वापस आया है। यहाँ भी मैंने आपसे बोला था, आप जो भी, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करिए, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका जो, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए, और जो आपको इंट्यूशन हो रहा है वो आप काम करिए, और लोगों को माफ़ करिए। आप माफ़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और एक अभी से, ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो ये इस तरह की एनर्जी है, ये आप भूल जाएंगे। आप कभी, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है ना, आप उसको, उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप आज से 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा होने वाला है ना। भगवान आपके साथ इतना अच्छा करने वाला है, यूनिवर्स आपके साथ इतना अच्छा करने वाला है, कि आप, जो भी, जिसने आपको इस दर्द में डाला है ना, आप उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करोगे। आपको कभी उसका ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आगे आने वाली, अभी से लेके 1 साल तक की जो आने वाली लाइफ है, 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में इतना बड़ा बिग अच्छा चेंज होगा ना, कि आप ये सब भूल जाओगे। उस इंसान की, आप उस इंसान का नाम तक भूल जाओगे, क्योंकि आप अपने सुख में, आप अपने हैप्पीनेस में, आप अपनी पॉजिटिविटी में इतने खुश हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, कि आपको ये सब याद ही नहीं आएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी हेल्प करिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की आपकी रीडिंग थी। होप आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अपना ख्याल करिए, और पॉजिटिव रहिए, और लोगों को माफ़ करिए, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।